नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ रॉक सर की क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो कि दोस्तों ये वीडियो खासतौर से उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिनको मैथ में प्रॉब्लम्स आती है। मैथ की क्वेश्चन देखते ही उनके जैसे मैथ के क्वेश्चन आते हैं उनको बहुत ही डर लगने लग जाता है। तो उन बच्चों को दोस्तों बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। आपने यूट्यूब से भी काफ़ी सारे वीडियो देखा होगा, इससे पहले भी आपने स्टडी किया होगा दोस्तों। तो अगर इसमें डाउट है तो भी आपको डाउट इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा और आपको एक बहुत ही बेस्ट वे में रिवीजन भी हो जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम लोग इसमें देखेंगे, जो कि पाइथागोरस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे करेंगे। तो उसका दोस्तों आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो कि साइन को, कोस को और टैन को डिनोट करने के लिए, ठीक है। जो कि साइन को कैसे डिनोट करते हैं, तो इसका होता है पी वाई एच, और कोस का होता है बी वाई एच, और टैन का होता है पी वाई बी, ठीक है। और ये जो वैल्यू आती है दोस्तों ये कैसे आती है, एक राइट ट्रायंगल होता है ना, जिसमें ये 90 डिग्री का होता है, और जो जिसमें 90 डिग्री का जो एंगल होता है जहाँ से थीटा बनता है, तो इसको बेस लाइन बोलते हैं, क्या बेस बोलते हैं। और थीटा के जो सामने वाला जो लाइन होता है इसको बोलते हैं पी से डिनोट करते हैं, जो कि परपेंडिकुलर होता है। और जो 90 के सामने वाला होता है वो हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो एंगल में तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो साइन की अगर वैल्यू दिया रहेगा बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो इजीली पी वाई एच करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कोस का भी सेम इसी तरीके से, टैन का भी इसी तरीके से। इसको याद करने के लिए दोस्तों एक ट्रिक भी रहता है, जो कि आप चाहें तो उसको याद कर सकते हैं, जो कि होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये ट्रिक को आप याद रखेंगे तो इससे आपको ना साइन की जो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है वो कई बार अगर आप भूल जाते हैं तो उसको याद करने में हेल्प करेगा। नहीं तो वैसे भी सिंपल भी याद कर सकते हैं दोस्तों। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एस पी होता है या फिर सी बी टी पी, है ना। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। बाकी नीचे क्या आएगा वो तो पता ही है, सीन और कोस के डिनोमिनेटर में आएगा एच एच, हाइपोटेनियस आएगा। और टैन का क्या होता है, सीन अपन कोस होता है, तो जो ऊपर वाले दोनों वैल्यू है सीन और कोस का वो आ जाएगा पी वाई बी, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों सीन का अपोजिट जो कि रेशियो वैल्यू होता है कोसेक होता है, तो कोसेक का भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, जो कि इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। फिर उसके बाद सेक होता है सेक थीटा, तो सेक का क्या निकाल सकते हैं, जो कि कोस का रेशियो वैल्यू होता है सेक, तो इसका बी वाई एच हो जाएगा, है ना। उसके बाद टैन का क्या होता है, टैन जो होता है इसका रेशियो वैल्यू कोट होता है, सॉरी कोट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी वाई पी लिख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको पहले से याद होगा और इसमें भी आपको दोबारा रिवीजन हो गया होगा। तो इसको दोस्तों आप एक बार ना काम कीजिएगा कि आप इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। और 2 से 3 बार कोशिश कीजिएगा कि आप आँख बंद करके आप इस जो रेशियो फॉर्म है इसको आप बोलें, तो आपको दोस्तों गारंटी देता हूँ कि आपको ये परमानेंटली के लिए याद हो जाएगा। अब दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें 1-2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं दोस्तों। इससे क्या होगा कि पूरा कंसेप्ट के साथ हमें अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप दोस्तों एक क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि पहला ही क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ कि ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसको कर देता हूँ, ताकि आपको ईजिली समझ में भी आ जाएगा। थर्ड, तो इसमें दोस्तों देखिएगा कि साइन ए की वैल्यू जो दे रखी है 3/4 दे रखी है, तो पहले जिसकी भी वैल्यू दिया रहता है उसको हमें लिख लेना है। साइन 3/4, तो इसमें क्या करना दोस्तों कि आपको ना एक राइट ट्रायंगल बनाना है पहले तो, ठीक। और यहाँ पे जैसे ए की वैल्यू दे रखी है तो मतलब ए क्या होगा, थीटा होगा, मतलब यहाँ पे, है ना। बाकी यहाँ पे ऐसे तरीके से अब इसको लिख लेंगे।
जैसे यहाँ पे साइन ए की वैल्यू दे रखी है, मतलब ए थीटा होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे, बाकी इसको ए बी सी लिख लेंगे आप इस तरीके से। तो साइन ए की, तो हमें पता है कि साइन क्या होता है, पी बाई एच होता है, ठीक है। तो पी के बराबर हम क्या देख रहे हैं, 3 है ना। तो पी हमारा क्या होता है इसमें, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इसका कौन होगा, थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाला तो मतलब बी सी हो जाएगा, तो बी सी कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। और उसके बाद हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस हमारा कौन सा है, 90 के सामने वाला, जो कि ये देख सकते हैं ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बाकी दोस्तों ए बी बेस फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं ना। तो पाइथागोरस का क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखी है जो कि 4, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और बेस हमारा कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, बेस स्क्वायर। और परपेंडिकुलर दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो बी है इसको यहीं पे रखते हैं, और कांस्टेंट जो वैल्यू है जो कि नंबर है उसको एक साइड भेज देते हैं। तो 16, 9 इधर प्लस में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 16 में से 9 आके कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो बी को दोस्तों ऐसे लिख लेते हैं, और बी का जो स्क्वायर है 7 पे आके क्या बन जाएगा, इसका रूट बन जाएगा। तो ये अंदर रूट में 7 आ जाएगा, तो मतलब जो हमारा बेस आएगा वो अंदर रूट का 7 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी दोस्तों फाइंड कर लीजिएगा। और तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें किसका वैल्यू पूछा है, इसमें पूछा कोस ए की वैल्यू, ठीक है। तो कोस ए लेके चलेंगे। कोस ए को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, कोस की भी बताया था कि बी वाई होता है ना, सी के बाद क्या, बी, सी से पहले क्या आता है बी, तो बी वाई एच हो जाएगा, है ना। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस हमारा कितना है, रूट का अंदर रूट 7, और एच कितना है, 4 है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कोस ए का। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं टेन का। तो टेन का क्या होता है, तो टेन ए की वैल्यू आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो टेन की पहले लिख लेंगे, क्या होता है, पी वाई बी होता है ना। तो पी हमारा कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है, और बी हमारा कितना है, अंदर रूट 7 है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ये जो 8.1 एक्सरसाइज है, इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीवीआई क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं दोस्तों, वो पहला तो है दोस्तों एक 3 क्वेश्चन, उसके बाद 4 क्वेश्चन, उसके बाद 5, और एक ये 7 क्वेश्चन, और एक 8। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी सेट में देखने को मिल सकता है बोर्ड के एग्जाम में दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों को ना जरूर से जरूर 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे क्या होगा, अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन है तो आप इजीली उसको सोल्व कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये आपको कंसेप्ट इजीली समझ में आया होगा, और आपने इस पर प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। तो 8.1 दोस्तों आप दोबारा से इसको कर लीजिएगा, और इन क्वेश्चनों को 2-3 बार प्रैक्टिस करते हुए कीजिएगा। तो दोस्तों अभी हमने जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसके जो क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड कंसेप्ट को हमने सीखा, और उस पर क्वेश्चन बनाया, तो इजीली आप आपको समझ में आएगा, राइट। तो अब दोस्तों हम जो डिग्री का जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम देखेंगे दोस्तों, और उसको आज इस वीडियो में दोस्तों याद भी करेंगे, ठीक है। और आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको याद करने के लिए दोस्तों, बहुत ही ईजिली याद कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन कोस टेन कोट कोसेक और सेक को दोस्तों इसमें देखेंगे, पर उसको बाद में देखेंगे। इसमें दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को करने से पहले, कि जो सीन है और कोस है इन दोनों को ना एक दूसरे का भाई समझिएगा, ठीक है। फिर टेन और कोट को भी एक दूसरे का भाई समझिएगा, और सीन की जो रेशियो है और कोस का जो कि कोसेक और सेक, उनको भी एक दूसरे का भाई समझ के कीजिएगा दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा, और आपको ना किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ट्रिक एग्जाम में काम नहीं आता, काम आता है जो कंसेप्ट हमने सीखा है। तो
बहुत ही ईजी कंसेप्ट आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले दोस्तों कि आपको क्या कराना है, जो साइन की जो वैल्यू होती है ना, इसको बनाने के लिए आपको बता देता हूँ पहले, ठीक है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको यहाँ पे आपको ना पहले 0, 1, 2, 3, 4 नंबर लिख लेनी है और इन सबको डिवाइड कर देनी है 4 से। ये 4 है और इसको भी 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। और सब पे दोस्तों रूट लगा देनी है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि अगर इसकी रूट को सोल्व करेंगे तो ऊपर 0 है तो 0 का तो 0 हो जाएगा, नीचे 4 है तो 4 से अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। अब इसको हम अगर सोल्व करेंगे दोस्तों तो 1 का तो 1 ही आएगा, है ना। और 2 को अगर 4 को अगर कन्वर्ट करते हैं 2 इंटू 2 में, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे 4 अंदर रूट 4 है ना, तो 2 की पावर कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इससे पे रूट लगा हो तो इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले इसको काट लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 बार में कट गया, है ना। तो ऊपर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, है ना, स्क्वायर रूट। और 2 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर रूट कटेगा नहीं, ये अंडर रूट में रहेगा, तो इतना आ जाएगा 1/√2। 3 क्या करेंगे दोस्तों, 3 से कटेगा नहीं, बट 4 का कट जाएगा, है ना। अभी 4 का हमने यहाँ पे काट के दिखाया, तो 3 अंदर रूट में रहेगा, बट 4 का वैल्यू आ जाएगा 2, है ना, इस पर से रूट हट जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों 4 को 4 से काटेंगे तो 1 में कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, इसका 1 आएगा। तो आई होप दोस्तों आपने sin की वैल्यू को भी कैसे जो बनता है इस चीज़ को भी अपने कंसेप्ट को इसमें ईजिली समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। दोबारा एक और बता देता हूँ, 0 से लेके 4 तक नंबर को लिख लेना है, ठीक है, उसको। और फिर सभी को 4 से डिवाइड कर देना है, डिवाइड करने के बाद सभी पे रूट लगा देनी है। रूट को सिंप्लीफाई कीजिएगा दोस्तों, आपको जो ये वैल्यू आएगी यही sin की वैल्यू होती है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि जो साइन है वो कोस का भाई है, तो साइन क्या करेगा कि जब इसका काम सारा हो जाता है तो ये क्या करेगा, अपने भाई को भी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा वैल्यू, है ना। तो दोस्तों इसमें ये क्या करेगा कि इसको रिवर्स फॉर्म में प्रोवाइड करेगा, जो 90 की वैल्यू होगी ना वो इसकी क्या होगी, 0 की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। जो इसकी 90 की वैल्यू होगी वो इसकी क्या होगी, 0 की वैल्यू कोस की। तो कोस इसका रिवर्स वैल्यू इसमें लिख देंगे, तो कोस का 0 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 30 का कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और 45 का कितना हो जाएगा, 1/√2। और 60 का इसका कितना हो जाएगा, जो इसकी 30 की वैल्यू है 1/2। और 90 का क्या हो जाएगा, 0। तो दोस्तों इसमें ना देखिए साइन और कोस का ना बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वैल्यू याद हो जाएंगे। पहला दोस्तों 45 का ना दोनों का सेम होता है, तो 45 की वैल्यू को आपको एक बार आँख बंद करके 2 बार बोलना है, 1/√2, 1/√2। दोनों दोस्तों 45 का सेम होता है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया था कि साइन और कोस को क्या एक दूसरे के भाई समझना है, टैन और कोट को भी एक दूसरे का भाई समझना है, और कोसेक और सेक को भी एक दूसरे का भाई समझना है। तो दोस्तों इनका क्या होता है ना कि भाई भाई हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं तो कोई चीज़ तो सेम होगी, है ना। तो इसका जो 45 की जो वैल्यू होती है ना, जैसे साइन का कोस का हो तो वो दोनों सेम होती है, टैन और कोट का सेम होता है, और कोसेक और सेक का सेम होता है, ठीक है। तो 45 को तो याद हो जाएगा दोस्तों। और 0 और 90 का भी, है ना, जो साइन का 0 होता है और 90 का कितना, तो 1 होता है। तो जो इसका 90 होता है वो इसका क्या होता है, 0 डिग्री होता है कोस का, है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बाकी रह गया 30 और 60 का। तो दोस्तों जो साइन का जो 30 है वो कोस का क्या होता है, 60 होता है, तो 1/2 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 1/2 60 का कोस का। और कोस का जो 60 की जो वैल्यू है √3/2 है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, कोस की वैल्यू हो जाएगी 30 की, तो √3/2 हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको सीन और कोस की वैल्यू ईजिली आपको याद हो गया होगा। इसको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको बिना किसी ट्रिक की, बिना किसी अनदर वीडियो देखे बिना दोस्तों आप इसको 2 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और आंख बंद करके 3 से 4 बार आपको बोलना है, ठीक है, फ्री माइंड होके। तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा और लाइफ टाइम तक याद रहेगा दोस्तों। अब हम टैन का देखते हैं। तो हमको पता है दोस्तों कि टैन का जो वैल्यू होता है क्या होता है, sin अपॉन कोस की जो वैल्यू होती है वो होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर इसको 0 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 को 0 से, तो 0 ही आएगा, है ना। अब इसको दोस्तों 1/2 है साइन, ये जो साइन है और कोस, यही अपॉन में होता है ना tan की, तो इसको अपॉन में रख के दोस्तों यहाँ पे इसकी वैल्यू tan का निकालेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, दिख नहीं रहा, सॉरी। तो 1/√3 आ जाएगा tan 30 का, और 45 का कितना होता है, 45 का 1 होता है 200, 2 से √2 से कट जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 60 का कितना होता है, √3 होता है, और 90 का कितना हो जाएगा, 0 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉन डिफाइंड हो जाएगा, ND मतलब इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि 0 से 1 को कैसे डिवाइड करेंगे, नहीं हो पाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों tan का वैल्यू भी याद करने के लिए बहुत ईजी है दोस्तों, 0 का तो 0 हो जाएगा, और 90 का क्या हो जाएगा, ND हो जाएगा, है ना। और इसमें देखिए 2 ही वैल्यू आपको याद करना, और 45 का ना दोस्तों, 45 का इसका 1 होता है, तो 45 का तो ऐसे भी याद रहेगा, और इसका जो tan होता है, बस इतना ध्यान रखना कि tan की क्या होती है, 1/√3 होती है, और जो 60 होगा इसमें से 1 हट जाएगा, तो सिर्फ √3 ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि tan और कोट क्या होता है, एक दूसरे के भाई होते हैं, तो tan क्या करेगा, अपने भाई को भी ये सारी रिवर्स फॉर्म में दे देगा, तो जो 90 का जो इसका वैल्यू है tan का, वो कोट का क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ND आ जाएगा। फिर जो इसकी 60 है वो इसकी 30 बन जाएगी कोट की, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा सिर्फ, और 45 का 1 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे उसको सही से लिख लीजिएगा, 1/√3। तो जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों कि tan कोट भी एक भाई हैं, तो इनकी कुछ क्वालिटी तो सेम होगी, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा 45 का, तो इनका भी देखो सेम ही है ना। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ भी आपको समझ में आएगा होगा। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बस 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करनी लिख के, और उसको 1-2 बार आपको माइंड में आँख बंद करके बोल देना दोस्तों, तो ये परमानेंटली आपको याद हो जाएगा। अब साइन का और कोसेक का जो अपोजिट रेशियो वैल्यू होती है, जो कि कोसेक और सेक होता है, उसका हम देखते हैं। ठीक है, तो अब चाहें तो दोस्तों यहाँ से भी कर सकते हैं, पर मैं एक बार आपको बना के बता देता हूँ। तो इसको आप तो चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद से भी बनाएंगे, तो दोस्तों अब उसको बना लीजिएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। tan की वैल्यू मैं इरेज कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे मैं कोसेक और सेक का लिख सकूँ। कोसेक थीटा सेक थीटा। तो जो कोसेक होता है ना दोस्तों, साइन का रेशियो वैल्यू होता है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या कोसेक क्या हो जाएगा, जैसे 0 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है ना, तो इसके नीचे 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा। तो जैसे 0 कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, है ना, इसका रेशियो वैल्यू। तो 0 इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका पहला ही क्या हो जाएगा, ND हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड, है ना। और फिर 30 का वैल्यू देखेंगे तो 30 का इसका उल्टा हो जाएगा, तो इतना कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 को ऊपर करेंगे और 1 को नीचे करेंगे। और इसमें कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और इसमें 60 में कितना हो जाएगा, √2/√3 हो जाएगा। और यहाँ पे 90 का है, तो 90 का 0 नीचे है, तो ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था, कोसेक और सेक क्या होते हैं, एक दूसरे के भाई होते हैं। ठीक है, तो सेक की जो वैल्यू है ना दोस्तों, आप कोस की रेशियो करके भी निकाल सकते हैं, और सेक की रिवर्स फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कोसेक क्या है, सेक का भाई है। तो कोसेक इसको रिवर्स फॉर्म में इसको अपनी वैल्यू देगा, तो जो इसकी 90 होगी वो इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना।
और इसका जो 60 होगा इसका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 2/√3 और फिर यहाँ पे 45 दोनों का जैसे बताया था कि कुछ क्वालिटी तो सेम होगी, तो इसलिए दोनों की 45 की वैल्यू सेम है ना। फिर इसका 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो इसका 30 है तो 2 हो जाएगा। और जीरो की जो कोसेक की 0 है एन डी, तो इसकी 90 की हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आप याद कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर इसको आप एक दो बार आप खुद से लिखेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत ही ईजिली वे में याद हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। किसी तरह के कोई भी डाउट्स है दोस्तों, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना दोस्तों रिव्यू शेयर करें दोस्तों, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बनाऊँ दोस्तों। तो इससे रिलेटेड दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो ज़्यादा हमको ईजीली ये कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा और हमारा प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगा। तो हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी नहीं तो आप खुद से भी बना लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो मैं किसी एक क्वेश्चन को दोस्तों सोल्व कर देता हूँ और बाकी आप खुद से ट्राई कीजिएगा दोस्तों, इजीली आपको सोल्व हो जाएगा, किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं एक कर देता हूँ, फर्स्ट वाला कर देता हूँ, फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है। फिर दे रखा साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है ना। और कोस की 30 की, तो जो साइन की होगी वो इसकी क्या हो जाएगी 30 की वैल्यू हो जाएगी, है ना, बताए थे। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं √3/2 प्लस में फिर साइन 30 की, तो साइन 30 की कितनी होती है 1/2 होती है, मल्टीप्लाई कोस 60, तो बताया था कि जैसे साइन का जो 30 का वो इसका 60 का होगा, तो इसका 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। और नीचे 2 4 आ जाएगा, प्लस ऊपर 1 आ जाएगा और 2 × 2 4 आ जाएगा, है ना। तो डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे सेम ही आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 3 को 1 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 से 4 को कैंसिल करेंगे 1 आ गया, मतलब जो हमारा वैल्यू आएगा दोस्तों 1 आएगा। आई होप दोस्तों ये आप इजीली समझ गए होंगे दोस्तों, और आप भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो पहले क्वेश्चन का जो 5th है और 6th है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें देखने को आपको मिल सकता है, तो इनको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी बहुत ही BBI क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। तो 8.2 में ये सारे क्वेश्चन मोस्ट BBI क्वेश्चन है, जो कि अक्सर प्रीवियस ईयर के एग्जाम में देखे जाते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको जो वैल्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको इसलिए आप बना पाएंगे दोस्तों। किसी तरह की कोई भी डाउट है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू शेयर करें। बाकी एक लास्ट जो एक कंसेप्ट बच गया दोस्तों उसको भी इस वीडियो में देख लेते हैं। आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा उसको जल्दी से देख लेते हैं ताकि हमारा पूरा कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो अगला जो कंसेप्ट है दोस्तों वो है फार्मूला का, जो कि इसमें दोस्तों 3 फार्मूले हैं और उससे कई सारे फार्मूले आप बना सकते हैं। तो जो पहला है दोस्तों वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो दोस्तों एक तो ये फार्मूला हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसको दोस्तों साइन को इधर रख के कोस को उधर भेज सकते हैं, तो ये सेकंड फार्मूला बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। तो एक ये फार्मूला बन गया। ऐसे यहाँ पे कोस को रख के साइन को उधर भेज सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इससे 3 फार्मूला बन गया दोस्तों। तो ये तो साइन के हो गए। ऐसे दोस्तों होता है tan का, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 1 प्लस
1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं, tan को इधर रख के 1 को उधर भेज सकते हैं, है ना, या फिर 1 को इधर रख के tan को उधर भेज सकते हैं। तो हम ये कर लेते हैं 1 = सेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इधर जो प्लस है इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, थीटा। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पे tan को रख के 1 को उधर भेज सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो इससे भी दोस्तों 3 फार्मूले बन गए, है ना। और ये सारे दोस्तों फार्मूले आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो इसको कुछ नहीं करना दोस्तों, बस 2-3 बार आपको लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है, और एक बार 2-3 बार आपको एग्ज़ाम से पहले दोस्तों मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में याद कर लीजिएगा। और कहीं भी दोस्तों आप रहें, एक बार ना आँख बंद करके इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों, ये परमानेंटली के लिए आपका याद हो जाएगा। एक और इसमें फार्मूला आता है दोस्तों, जो कि लास्ट है, वह है 1 + कोट स्क्वायर थीटा, जो कि होता है ये कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको भी सेम दोस्तों 3 तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा को लिखा, तो सेम इसको भी लिख सकते हैं। जैसे कि 1 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, है ना। सेकंड क्या लिख सकते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो सकता है ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये फॉर्मूला है जो कि अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो इस पर भी दोस्तों 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हमें ये पूरे कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाए। तो आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, तो खुद से भी आप बना सकते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों आपको ये आपके सारे बुक के क्वेश्चन है दोस्तों 8.3 के, तो आप चाहें तो इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन कर देता हूँ। और इसमें दोस्तों जितने भी जो है प्रूव करने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको क्या है ना कि इनको करते समय जितने भी जो आपने फार्मूला a+b का होल स्क्वायर से रिलेटेड जो पढ़े होंगे, उनका भी इसमें यूज़ करने के लिए आपको कई बार ज़रूरत पड़ सकता है। और जो अभी हाल फिलहाल में अभी जो हमने फार्मूले देखे, उनका भी इसमें यूज़ आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। तो थर्ड का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया है 9 sec a - 9 tan स्क्वायर a दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें इसकी वैल्यू कौन सा है वो पूछा हुआ दोस्तों। तो इसमें चाहे तो हम 9 को कॉमन ले लेते हैं ना, क्योंकि दोनों जगह सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a ब्रैकेट। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी एक फार्मूला किया था दोस्तों, 1 + tan = सेक स्क्वायर होता है, और उसको भी हमने दूसरा जो उसको कन्वर्ट किया था, तो 1 = सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे साइड में आप लिख सकते हैं कि 1 = सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख के इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 9, और इन सभी की जगह, इन दोनों की जगह पे हम क्या 1 लिख सकते हैं। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, तो इसकी जो आंसर होगी वो 9 आ जाएगी। तो आई होप दोस्तों इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन को आप इजीली बना पाएंगे। बाकी दोस्तों इसमें जो मोस्ट VVI क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप उनको प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आप चाहेंगे दोस्तों तो जितने भी जो इसमें क्वेश्चन है 4th वाले, इन सबका मैं सॉल्यूशन वीडियो भी अपलोड कर दूंगा बहुत ही सिंपल वे में बना के। तो उसके लिए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों, एक तो पहला जो क्वेश्चन है 4th का फर्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सेकंड भी इसका पार्ट है। और
एक ये जो फोर्थ है ये, और सिक्स, ये सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों अक्सर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 10th क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, एक 9th क्वेश्चन। तो आप इनको तो ज़रूर दोस्तों 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको ये पूरी फ्लुएंटली अच्छे से याद हो जाए दोस्तों। इन सभी को याद करने का क्वेश्चनों को एक ही तरीका है दोस्तों, आप मल्टीपल इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि दोस्तों कोई भी रिजल्ट हमें देता है तो उसके लिए 3 चीज़ें मैटर करती है। पहला तो कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए उस चीज़ का, दूसरा मल्टीपल प्रैक्टिस, उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आता है जब उसको मल्टीपल प्रैक्टिस करते हैं। तो ये 3 चीज़ें दोस्तों आपको रिजल्ट क्लियर बनाता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, और इसी तरीके से दोस्तों हर आपको मैथ के जितने भी जो चैप्टर्स हैं उन सभी का आपको रिवीजन वीडियो आते रहेंगे दोस्तों। तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों, आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू शेयर कीजिएगा। कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।